इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशद ज्ञानार्णव में जब बात आयुर्वेद की होती है तो लोकोपकारक इस ग्रंथ की उपादेयता को भारतीय मनीषियों ने विभिन्न संहिताओं का गहन अध्ययन कर परिभाषित किया है। भारतीय संस्कृति व ज्ञान चिरकाल से न केवल मानव मात्र के लिए अपितु सभी प्राणियों के सुख की परिकल्पना का प्रसार विश्व भर में करता आ रहा है। इसी क्रम में आचार्य वाग्भट्ट द्वारा प्रणीत अष्टांग हृदय ग्रंथ के दिनचर्या नामक अध्याय में प्रतिपादित मनुष्य के परस्पर भाव, समुचित व्यवहार, सद्व्रत आदि का सदुपदेश का वर्णन आज हम कर रहे हैं। सामान्य व्यवहार के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं, काले हितम मितम ब्रूया दवि संवादी पेशलम पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। समय पर हितकारी, कम, सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। किसी से मिलने पर पहले स्वयं बोले तथा कुशल क्षेम भी पूछें। व्यक्ति को प्रसन्न मुख तथा उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए। प्रेम एवं करुणा युक्त होना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्राणी वश में होते हैं। अकेले ही सुख का अनुभव न करें। सभी जगह पर सब पर विश्वास न करें तथा न ही सभी स्थानों पर सब पर शंका करें। इसका अर्थ यह है कि सोच समझकर विश्वास या शंका करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडितः। दूसरों के मन के भाव को देखकर जो जिस प्रकार खुश हो उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह संसार में सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व समुचित योजना भी आवश्यक है, जिससे धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति न हो। इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थ प्राप्ति में धर्म का विरोध हो तो वह कार्य भी न करें। सभी कार्यों को करते हुए धर्म का अनुसरण हो, वही मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। शयन स्थान के विषय में कहा गया है, तथा चत्वर चैत्यांतश चतुष्पथ सुरालयान सूनाटवी शून्य गृह श्मशानानि दिवापिच। अर्थात चौराहा, चौपाल, गांव के पूज्य वृक्ष के पास, मंदिर, निर्जन स्थान, सूने घर तथा श्मशान आदि स्थानों पर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात् तमेवातो लौकिकेर्थे परीक्षकः। सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए बुद्धिमान मानव का संपूर्ण संसार ही आचार्य अर्थात गुरु होता है। फिर भी स्वार्थ तथा परार्थ की परीक्षा अर्थात क्या करने में हित है और क्या करने में अहित है, इस प्रकार का विचार करने वाले मनुष्य को संसार का अनुकरण करना चाहिए। जीवन में सद्व्रत का पालन भी आवश्यक है। कहा गया है, आर्य संतानता त्यागः काय वाक्चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम्। जीव मात्र पर दया, अपनी शक्ति के अनुरूप दान देना तथा मन, वाणी एवं शरीर से अनैतिक कार्य नहीं करना, दूसरों के कार्यों को अपना समझकर करना, यह सूत्र रूप में पूर्ण सदाचार माना गया है। आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबद्ध शास्त्रों में केवल चिकित्सकीय विषयों का वर्णन ही नहीं मिलता, अपितु यह मनुष्य की पूर्ण आयु पर्यंत उसके आचरण, व्यवहार, दिनचर्या आदि की भी आचार संहिता है। अतः इसके अनुसरण करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो संभव है ही, साथ ही समाज में उत्तम जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी इससे प्राप्त होता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो भारतीय